साथियों नमस्कार। साथियों ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं बाहर कोई काम करता है और उसके जो प्रोफेशन में जो समस्याएं होती हैं वो समस्या लेके वो घर चला आता है और घर में उसकी जब पर्सनल लाइफ से उसकी प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो जाती है तो उसके परिवार में कई तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो आज की कहानी सुनने के बाद मैं 100% दावा करता हूं कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं होगी। तो आइए बिल्कुल देर ना करते हुए ये कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। कहानी में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, मान लीजिए जेफ बेजोस हैं, और उनके ऑफिस में एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम माइक है। माइक बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही ईमानदारी से अपने पूरे एफर्ट्स के साथ काम करता है, बहुत मेहनत करता है वो, और जेफ बेजोस उससे काफ़ी खुश भी रहते हैं। एक दिन माइक के चेहरे पे कुछ उदासी दिख रही थी। हो सकता है काम का प्रेशर हो, काम ज़्यादा हो, तो वो थोड़ा उदास था, लेकिन काम किए जा रहा था और देर तक काम करता रहा। जब लास्ट में जेफ बेजोस घर के लिए निकलने लगे तो उन्होंने माइक को ऑफ़र दिया, माइक मैं घर जा रहा हूँ और रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है, चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। पहले तो माइक ने मना किया, लेकिन बाद में तैयार हो गया। माइक गाड़ी पर बैठ गया और रास्ते भर ना तो माइक ने कुछ बोला और ना जेफ बेजोस ने कुछ बोला। दोनों लोग शांत थे। माइक के चेहरे पे उदासी थी, लेकिन फिर भी जेफ बेजोस ने कुछ नहीं पूछा और जाके उसको घर के बाहर ड्रॉप कर दिया कि अब घर चले जाओ। तो माइक ने कहा, सर आप अगर इतनी दूर आए हैं तो चलिए मेरे घर भी चलिए। तो जेफ बेजोस तैयार हो गए। घर के बाहर बाउंड्री पे जो गेट था, गेट को पार करने के बाद माइक के घर में एक पेड़ लगा था। माइक कुछ देर उस पेड़ के पास रुका और उस पेड़ को दोनों हाथों से छुआ उसने, और छूने के बाद एक ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी माइक के अंदर आई कि मतलब आश्चर्यजनक रूप से, जैसे वो जो पेड़ को छूने के बाद चार्ज हो गया। एक ज़बरदस्त एनर्जी उसके अंदर आई और उसके बाद तो लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ पल पहले वो उदास था। ये जेफ बेजोस अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद जेफ बेजोस घर गए। माइक अपने फैमिली के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से मिला, इतना एक्साइटमेंट के साथ मिला कि जैसे लग ही नहीं रहा था कि उसे ऑफिस का कोई टेंशन है। बहुत अच्छे से परिवार के साथ मिला, बच्चों के साथ मिला और बहुत अच्छे से उसने क्वालिटी टाइम बिताया। उसके बाद जब बेजोस घर जाने लगे वापस, तो जेफ बेजोस ने माइक को बुलाया और माइक से पूछा, माइक मैं तुम्हें सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि जब तक तुम घर में पहुँचे हो और उस पेड़ को छुए हो, उससे पहले जो तुम्हारे चेहरे पे उदासी थी, तुम परेशान लग रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने उस पेड़ को छुआ वैसे एक ज़बरदस्त एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई। तो मैं ये राज समझ नहीं पाया हूँ, तो ये क्या मुझे बताओगे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है उस पेड़ में जिसे छूने के बाद तुम चार्ज हो गए। तो माइक ने कहा कि वो मेरे घर के बाहर जो है वो मेरा ट्रबल ट्री है। क्या है? ट्रबल ट्री, मेरी समस्याओं का पेड़ है। जब मैं बाहर से आता हूँ तो जो मेरी समस्याएं होती हैं मैं उस पेड़ को दे देता हूँ। उसके बाद मेरी सारी समस्याएं पेड़ के पास चली जाती हैं और मेरे पास
फिर कोई समस्या नहीं रहती। यानी मैं अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी समस्याएं हैं, उस पेड़ को देने के बाद जब मैं घर में पहुंचता हूं तो मैं एकदम फ्री होता हूं, मेरे पास कोई समस्या नहीं होती है, जिस कारण आपको इतना परिवर्तन दिखा। तो इस कहानी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। आपको भी अपनी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स ना हो, तो ज़रूरी नहीं कि कोई पेड़ ही हो, कोई भी वस्तु घर के बाहर हो जिसे आप महसूस करो कि उसे मैंने छू लिया तो मेरी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ चली गई। और ऐसा करने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, क्योंकि सारा खेल हमारे दिमाग का होता है। अगर हमारे दिमाग ने महसूस कर लिया कि मैं अच्छा हूँ तो मैं निश्चित रूप से अच्छा हो जाऊँगा। तो इस कहानी में बस इतना ही, और उम्मीद है आप इस कहानी से कुछ ज़रूर सीखे होंगे और आप भी कुछ न कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स ना हो और आपका परिवार सुखमय रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।